5 वर्षीय मासूम संग विवाहिता हुई लापता, क्षेत्रीय पुलिस बनी अनजान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की थाना कटघड़ क्षेत्र के मकबरा की रहने वाली नाजिया परवीन दिनांक 3 अप्रैल सन 2021 की शाम 5 बजे अपनी 5 वर्षीय पुत्री संग बाजार गई थी, जिसको देर शाम तक वापस नहीं आने पर विवाहिता के परिजनों द्वारा तलाश करना शुरू किया गया। बहुत तलाश करने के बाद जब विवाहिता और मासूम का कुछ पता नहीं लगा तो परिजनों ने कटघड़ थाने जाकर मामले की पूर्ण जानकारी दी, जिसको क्षेत्रीय पुलिस टाल मटोल करती रही। विवाहिता के पिता शकील का कहना है कि विवाहिता के गायब होने के 2 दिन बाद वारिस नामक व्यक्ति के मोबाइल नंबर से एक फोन आया, जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति ने लड़की के बदले में 10 लाख रुपए दो, वरना तुम्हारी बेटी व नवासी को जान से मार देंगे और टुकड़े करके दोनों की लाश तेरे घर भेज देंगे। जिसकी सूचना विवाहिता के पिता ने तुरंत ही क्षेत्रीय पुलिस को दी, परंतु पुलिस ने इस बात को अनसुना कर दिया। उसके बाद दिनांक 7 अप्रैल सन 2021 को फिर दूसरे नंबर से फोन आया, जिस पर विवाहिता खुद बोल रही थी और वो बहुत घबराई हुई थी। विवाहिता और मासूम दोनों बहुत रो रही थीं। साथ ही विवाहिता ने फोन पर यह भी बताया कि मुझे धमका कर ले जाने में वारिस, बबलू, मारिया, जावेद हैं। इनकी जो भी मांग है जल्दी पूरी कर दो। अगर आपने इनकी मांग पूरी नहीं की तो आप मेरी और मेरी बेटी जकिया की लाश देखोगे। ये बहुत खतरनाक लोग हैं और ये लोग वारिस की मदद से मुझे धमका रहे हैं। अब वो अपने घर इसलिए गए हैं कि आप उन्हें पैसों का इंतजाम करके दे दो, वरना ये लोग हम दोनों को जान से मार देंगे। पापा मुझे बचा लो। तभी वहां से किसी के चिल्लाने की आवाज आई कि मेरा फोन तूने कैसे छुआ, और फोन कट गया। तब से अभी तक कोई फोन नहीं आया और ना ही विवाहिता और मासूम का कोई पता चल सका है। विवाहिता के पिता शकील ने अब मुरादाबाद के तेज तर्रार व इंसाफ पसंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी को प्रार्थना पत्र देकर विवाहिता और मासूम की तलाश की गुहार लगाई है। क्या मामला हुआ है? घर से लड़की चली गई। कितने दिन हो गए? शनिवार के दिन से 3 तारीख को। तो आपने कहीं कोई कंप्लेंट वगैरह की? थाने गई थी तो चौकी गई। थाने वालों ने कह दिया चौकी पे जाओ, हम फोन कर रहे हैं। तो चौकी पे आप गए? चौकी पे गए तो बोले थाने जाओ। कई चक्कर लगाए, कोई सुनवाई न हुई तो जब वहाँ गए। कहाँ गए थे? SSP के वहाँ। वहाँ से क्या आपको वो दरखास्त लिखवाई वो दी। तो आप वहाँ से संतुष्ट हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। क्या पूरा मामला हुआ आपके साथ? मेरे साथ मामला ये हुआ कि मेरी जो लड़की थी 12 साढ़े 12 बजे अपनी ससुराल गई, ये कहने के लिए कि मैं दवाई भी लेती आऊँगी और कपड़े भी लेती आऊँगी। वो 4 बजे तक जब मेरे घर को नहीं आई तो मैं वो उसकी ससुराल मेरी घरवाली गई। क्या नाम था आपकी बेटी का? नाजिया परवीन। मेरी जो बीवी थी वो उसके घर पर गई। उस पर घर पर जाने के बाद उन्होंने जब पूछा तो वही नाजिया आई थी, तो उन्होंने ये बताया कि वो सूट बदलने के लिए मकबरे को गई। शनिचर का बाजार था। वो शाम 7 बजे तक जब मेरे घर पे नहीं आई तो मैंने उसकी खलबली मचाई, और मचाने के बाद मैंने सबने देखा। जब देखने के बाद वो मेरे कहीं हाथ नहीं आई तो मैंने रात को 10:30 बजे थाने पे जाके इत्तला करी कि साहब ऐसे ऐसे मेरी लड़की और एक मेरी नवासी का क्या नाम है? नवासी का नाजिया की लड़की जो है वो है जाकिया परवीन। कितने वर्षीय है? कितनी बड़ी है आपकी नवासी? है नवासी कितनी बड़ी है? लगभग 4.5-5 साल की है। 4.5-5 साल की मेरी नवासी है। तो वो जिस वक़्त मैं थाने पहुंचा, मैंने जाकर उन्हें बताया तो उन्होंने एक FIR लिखी अपने कागज़ पे, और लिखने के बाद वो मुझसे बोले भाई सुबह 10 या 11 बजे आना, कोतवाल साहब भी होंगे, और 8 फ़ोटो लेके आना। एक उसमें बड़ा फ़ोटो लेके आना, 2 मीडियम साइज़ के लेके आना और 8 वैसे लेके आना। मैं वो फ़ोटो लेके करीब 1 बजे थाने पहुंचा। जब थाने जब पहुंचा तो वहाँ उन्होंने वो फ़ोटो मुझसे ले लिए। लेने के बाद मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे मुझे इस आदमी पर शक है। तो उन्होंने कहा मुझसे कि शक है या यकीन है? तो मैंने कहा मैं यकीन से नहीं दे सकता, मुझे शक है। तो वो जो थे क्या हमें बोले भाई इनकी FIR लिखो। उन्होंने एक कागज़ पे लिखने के बाद और मुझे जो हम FIR अपने घर से लिख के लेके गए थे वो उन्होंने मुझे वापस कर दी।
और वापस करने के बाद ये कह दिया कि अपने यहाँ मकबरे चौकी में देना ही। मकबरे चौकी से आपको सहयोग मिला? जी नहीं, मैं वो FIR उनको मकबरे चौकी में दिया है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई 3-4 दिन में तुम्हारी लड़की का हम पता निकाल के बता देंगे। और थाना कटगढ़ से सहयोग मिला आपको? जी नहीं मिला। अब आज कौन से अधिकारी के पास गए थे आप? आज मैं SSP के यहाँ गया था। वहाँ से क्या आश्वासन दिया गया है? वहाँ मैंने आप वकील से दरख्वास्त लिखवाई, वकील को अपना पूरा हवाला बताया और बताने के बाद उन्होंने मुझे CO साहब से मिलवाया और मिलवाने के बाद उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मुझे वहाँ जाकर बहुत सुकून सा महसूस हुआ। अच्छा, बेटी के जाने के बाद में कोई कॉल वॉल भी आया था आपके पास किसी तरह का? जी हाँ, कॉल आया था। क्या कहा गया था आपसे कॉल पे? पहली कॉल आई थी तो उन्होंने ये कहा था कभी पैसे दो। कितने पैसों की मांग रखी थी उन लोगों ने? कई 10 लाख रुपए की। अब मैं गरीब आदमी कहाँ से लाता। दूसरी कॉल मेरी लड़की की आई 2 दिन के बाद, तो फिर वो मुझसे बोली पापा मैं मर जाऊंगी अगर तुमने इनकी नहीं मानी। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? अब तो मैंने SSP साहब से मिला था, उन्होंने मुझसे वो दिया है। अब देखो। अब आप SSP साहब की कार्रवाई से, उनके आदेश से संतुष्ट हैं? जी हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने जो नंबर मुझसे दिया था वो उन्होंने जिस नंबर से कॉल आई थी दोनों, वो उन्होंने सर्विस सेंटर पे भिजवा दिए थे। हाथों हाथ उन्होंने जो ही थे। मुझे वहाँ से सहयोग मिला है, मुझे उम्मीद है कि मुझे वहाँ से इंसाफ मिले।